मंगल मैत्री बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौथी चौपाई निकालिए। अभ्यास करते हैं पुनः इसका। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक कहा है विश्वामित्र को। वहां पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे धनुष्य यज्ञ में, सीता स्वयंवर में। तो अब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है। मंद यानी मंद बुद्धि यानी मूर्ख। यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल माने कड़वा बोलने वाला। काल बस काल के वशीभूत होकर, काल के वशीभूत होना यानी अभी शीघ्र ही इनकी मृत्यु आने वाली है, मैं इनको मार दूंगा। निज मीन्स अपने, कुल मीन्स परिवार, घालको मीन्स नुकसान करने वाला। अपनी कुटिल बुद्धि के कारण अभी यह मारा जाएगा, काल के वशीभूत हो जाएगा और अपने कुल का यह नुकसान करेगा। अर्थात जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो परिवार को दुख होगा, वही बात। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु, भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश, सूर्य वंश। श्री राम जी का जो वंश था वह सूर्य वंश था, सूर्य वंश उनको कहा जाता था, तो वही की सूर्य वंश। राकेश यानी चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा। कलंकु के ये कलंक है। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण को कहा कि यह अपना सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। कलंक कहते हैं चंद्रमा में एक जैसे छोटा सा कोई निशान दूर से दिखता है तो उसे कहते हैं कि यह चंद्रमा में दाग है, धब्बा है। तो वही कहा कि इनका जो वंश है सूर्य वंश, वह तो चंद्रमा के समान है, लेकिन ये लक्ष्मण जो है उसमें चंद्रमा में जैसे धब्बा है, यह उसका कलंक है। निपट निरंकुश अबधु अशंकु। अबधु यानी बुद्धिहीन, अशंकु यानी जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह मूर्ख, बुद्धिहीन और नियंत्रणहीन है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु यानी काल, यानी काल कहते हैं मृत्यु, समय। तो अभी कवलित होना, काल कवलित होना मुहावरा भी है, मृत्यु का ग्रास बन जाना। काल कवलित होई क्षण माही। अभी क्षण भर में ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। पुकार यानी मैं आवाज लगाकर सबको बता रहा हूँ, कोई फिर मुझे बुरा मत बताना। खोरी मोहि नाही अर्थात फिर मेरा कोई अपराध नहीं होगा, जब मैं इसको मार दूंगा तो फिर कोई मुझे कुछ मत कहना। तुम हट कहूँ जो चेह ही उबारा। किससे बोल रहे हैं? विश्वामित्र से। तुम हट कहो, यदि तुम कहो तो मैं अभी भी इसको छोड़ सकता हूँ। तुम्ही अछत को बरने पा कही प्रताप बल रोषु हमारा। यदि तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो इनसे हमारे बल, प्रताप और गुस्से, रोष यानी गुस्सा, गुस्से के बारे में इनको बताओ कि हम कितने क्रोधी हैं और अभी इनको मार देंगे। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण, अब उनके ऐसा कहने पर फिर लक्ष्मण बोल पड़े। बात तो वो विश्वामित्र से कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने फिर जवाब दिया। लक्ष्मण ने कहा, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, सुजसु आपका यश आप बोल रहे हैं, बता लिया आपने। तुम्हें अछत को बरने पारा। बरने यानी वर्णन करना, अछत यानी अक्षत, अक्षत यानी सैकड़ों बार, अनेकों बार, सैकड़ों बार तुमने अपने यश का वर्णन कर लिया है। अभी तक आप अपने बारे में बता रहे हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अपने मुंह तुम आप ही करनी। अपने मुंह से आपने कितनी बार अपने कार्यों को बता लिया है। बार अनेक भांति बहु बरनी। अनेकों बार अनेक तरह से आपने इनका वर्णन, अपने यश का वर्णन कर लिया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहू। इसके बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो पुनि यानी दोबारा फिर और कुछ बता लीजिए, कह लीजिए कि क्या बताना चाह रहे हो। जनि रिस रोगी दुसह सुख सहू। जनि यानी जनि रिस यानी गुस्सा, अब रोकी सही अर्थात अपने गुस्से को रोककर सहन करके
असीम दुख को मत प्राप्त होइए। जैसे कोई किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अपना गुस्सा प्रकट ना कर पाए तो उसको कष्ट होता है अपने गुस्से को दबाने में, तो वो उन्हीं को कह रहे हैं कि आप अपना गुस्सा दिखा लो जो आपको दिखाना है, अपने क्रोध को रोककर आप असीम दुख का अनुभव मत कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, वीरव्रती तुम वीर हो, धीर हो और अक्षय हो, गाली देत न पावहु शोभा, आपको गाली देते हुए भी हमें शोभा नहीं पाता, अर्थात आपको हम कुछ अपशब्द कहें यह अच्छी बात नहीं है। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, सूर यानी शूरवीर, समर यानी युद्ध, शूरवीर व्यक्ति समर युद्ध के मैदान में करनी करही, जो करना होता है वह करके दिखाते हैं। कहीं न जना वही आपू, कहीं यानी कहकर, जना वही दूसरों को जनवाते नहीं है, बताते नहीं है अपने बारे में, आपो अपने बारे में। वीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में जो करना होता है करके दिखाते हैं, अपने मुंह से कहकर दूसरों को अपने बारे में बतलाते नहीं हैं। यानी जो उनको करना होता है वो करके दिखाते हैं मैदान में युद्ध के, वो ऐसा थोड़ी कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, नहीं, युद्ध का मैदान है, जो करना है करके दिखाइए। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान यानी स्थित, रण यानी युद्ध के मैदान में, रिपु यानी शत्रु, पाई रिपु शत्रु को सामने पाकर, और युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने पाकर कायर, कायर क्या करते हैं, कथहि प्रतापु, कथहि यानी कहते हैं, प्रतापु अपने बल के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि वीर की क्या पहचान बताई, कायर की क्या पहचान बताई, वीर क्या करते हैं, कायर क्या करते हैं। तो वीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने देखकर जो करना होता है वो करके दिखाते हैं, और कायर ही होते हैं जो दूसरों के सामने अपने बल का वर्णन, अपने प्रताप का वर्णन, यश का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। अतः आपको जो करना है आप करके दिखाइए। तुम्हा तु काल हाँक जनु लावा, अगला है, अगले पर ध्यान देंगे। तुम तो काल हाँक जनु लावा, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु को आवाज लगा लगा कर बुला रहे हो कि हाँ आजा आजा आजा, ऐसे उनका उपहास उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम के ऊपर। बार बार मुझे लागी बुलावा, बार बार मुझे लगता है जैसे तुम मृत्यु को आवाज लगाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर यानी कड़वे वचनों को सुनकर। परस सुधारे धरोकर घोरा, परशुराम ने अपना फरसा सीधा कर लिया, मारने के लिए उठा लिया। अब जनि देह दोष मोहिन लोगु, फिर अब कौन बोल रहा है, अब फिर यहाँ पर परशुराम ने बोलना शुरू किया कि अब यहाँ उपस्थित लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बालक यानी बालक, यह बालक कड़वा बोलने वाला, यह बालक बध जोगु, मार देने के योग्य है, अब मैं इसे मारने ही वाला हूँ। बाल बिलोगी बहुत मैं बाँचा, बाल यानी बच्चा, छोटे बच्चे को कहते हैं बाल बच्चा, बाल बिलोकी यानी देखकर जानकर, बिलोकी यानी देखकर, बच्चा जानकर, बच्चा समझकर, बहुत मैं बाँचा, बाँचा मीन्स बचाया, अभी तक मैंने इसको बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भा साचा, लेकिन अब ये सच में ही मरने वाला है, यह मीन्स ये है मरनिहार, मरने वाला, साचा सच में, लेकिन अब यह सच में ही मरने वाला है, मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा हे मुनिवर इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हे विश्वामित्र, अगर तुम कह रहे हो तुम इसके अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ अभी भी। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के दोष, विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि इन्हें इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। साधु जो है वह बालक के गुण और दोष नहीं देखा करते। बच्चों में गुण है, बच्चे ने कुछ कूद के दिखा दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया, और गिर पड़ा तो हाय ये कैसा खराब है, देख के भी नहीं चलता, ऐसे नहीं। यानी साधु व्यक्ति बच्चों के गुण और दोष नहीं देखा करते, सज्जन व्यक्ति उनको अनदेखा करते हैं। खर कुठार में अकुरुन को ही, अब फिर यहाँ पर
परशुराम बोल रहे हैं। खर कुठार, मेरे यह कुल्हाड़ा, मेरा यह फरसा बहुत तीव्र है। मैं अकरुण को ही और मैं अकारण क्रोध करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने अपराधी है। अब मैं अगर मैं इसको अभी भी नहीं मारता हूँ तो गुरुद्रोह होगा। गुरुद्रोह यानी गुरु की आज्ञा का पालन ना करना। गुरु की आज्ञा का द्रोह कैसे होगा? अपराध कि अगर मान गुरु ने हमें कोई शिक्षा सिखाई और समय आने पर हम उस शिक्षा का पालन ना करें, उस शिक्षा पर ना चलें, तो ये गुरुद्रोह हो जाता है, गुरु के प्रति अपराध हो जाता है। गुरु ने जो सिखाया हमें जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे सामने अपराधी है, मैं क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ और इसके बाद भी मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, तो ये मेरा गुरुद्रोह हो जाएगा। उत्तर देत छोड़ी बिनु मारे, उत्तर देने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण कि तुम इतने विनम्र हो, इसलिए मैं इसको छोड़ सकता हूँ। नेत यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहीं अभी इसे अपने इस कठोर कुल्हाड़े से काट सकता हूँ। गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े से ही प्रयास से गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। गाधि सुनु के हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, अयवै खांड न ऊखमय अजहु न बूझ। गाधीसु विश्वामित्र के बारे में यहाँ पर ये शब्द प्रयोग हुआ। गाधी ऋषि के ये पुत्र थे। तो वही कहा कि गाधीसु नु कह हृदय, गाधीसु ने उनकी बातें सुनकर, उनकी कही हुई बातों को सुनकर, हृदय हंसी, मन ही मन वो मुस्कुराए, और मन में ही बोल रहे हैं, मन में मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। मुनि हरियरे सूझ, इन मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात विश्वामित्र तो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उनके साथ वो रहते थे, तो वो जानते थे कि मेरे बच्चे कितने वीर हैं और 1 मिनट में अभी यहाँ सबका जवाब दे सकते हैं। तो जब परशुराम ने कहा कि मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे कहने पे, वरना तो मैं अभी मार दूंगा, काट दूंगा, उनके ऐसा कहने पर विश्वामित्र ने मन ही मन में मुस्कुराए और सोचा कि हे मुनि, आपको तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, यह आप तो इसको खांड की गोली की तरह समझ रहे हो। यह खांड की गोली नहीं, यह तो तलवार की धार की तरह तेज है। अजहु न बूझ अबूझ, यह इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। अर्थात राम और लक्ष्मण को मारना इतना आसान नहीं है। यह तो समझ रहे हैं कि तो खांडे की गोली है, खांड की गोली, चीनी की गोली से मुंह में रखी और घुल गई, ऐसा समझ रहे हैं। नहीं, यह खांड की गोली नहीं, बल्कि यह तो खांडे की धार। खांडा होता है शस्त्र और खांड यानी खाने वाली मीठी गोली। तो एक ही चीज के 2 अर्थ आए यहाँ पर। यह तो इनको राम और लक्ष्मण को खांड की गोली समझ रहे हैं कि मुंह में रखेंगे और घुल जाएगी, इतना आसान समझ रहे हैं इनको मारना। यह इतना आसान नहीं, यह तो खांडे की धार की तरह तेज हैं, गले को काट देंगे। इन मुनि को समझ नहीं आ रहा। कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को हमने जान लिया। को नहीं जानत विदित संसार, आपके सहनशील स्वभाव को सारे संसार में कोई नहीं, कौन नहीं जानता। यानी यहाँ भी व्यंग कर रहे हैं वो किस पर? परशुराम पर, कि उनका स्वभाव शील बता रहे हैं, जबकि वो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उनको उल्टा बोल रहे हैं, उन पर व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और लेकिन गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर बचा हुआ है। यह आप अपने मन में सोच रहे हैं कि अभी मेरे ऊपर बहुत गुरु का ऋण है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसको भी आप हमारे सर पर उतार लीजिए, यानी हमारा सर काट लीजिए और अपने गुरु का ऋण उतार
लीजिए। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो बहुत दिन बीत गए, आपका जो ये ऋण था, उधार था गुरु का, बहुत बढ़ गया होगा, अब इसे उतारने में ही फायदा है। यानी उनको उकसा रहे हैं कि आओ लड़ो लड़ो, जैसे ऐसे करते हैं ना कि मतलब तुम हमारा सर काट लो और अपना गुरु ऋण उतार लो, हम पर कोई एहसान मत रखो। आयो जनेऊ को आयो अबू आने व्यवहारिया बोली, और अब क्या बनिए की तरह अपना हिसाब किताब कर लीजिए। व्यवहारिया यानी बनिया, बनिए का हिसाब होता है कि भाई इतना ब्याज हो गया, इतना ये हो गया, तो आपका ब्याज बहुत बढ़ गया है, अब बनिए की तरह आप अपना हिसाब बताइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका हिसाब चुका देता हूँ, आपका कितना ब्याज बढ़ गया है। मुनि कटु वचन कुठार सुधारा, उनके कटु वचनों को सुनकर मुनि ने कुल्हाड़ा उठा लिया उनकी गर्दन काटने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनकी कुल्हाड़ा उठाते ही मारने के लिए सभी सभा में उपस्थित लोग हाय 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 करने लगे, चिल्लाने लगे कि इसको मत मारो, यानी वो मारने के लिए जैसे आगे बढ़े तो सब लोग हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। भृगुवर यानी आप ब्राह्मण हैं, हे ब्राह्मण आप अपना फरसा दिखाकर मुझे बार बार दिखा रहे हैं। विप्र विचारी ब्राह्मण समझकर, बचो नृप द्रोही आप अभी तक हमारे गुस्से से बचे हुए हैं। मिलई न कब सुभट रन गाढ़े, शायद लगता है कि आप कहीं किसी युद्ध के मैदान में किसी वीर से अभी तक आपका पाला नहीं पड़ा है। सुभट यानी अच्छे बढ़िया वीर व्यक्ति से आपका पाला अभी तक नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता लगता है आप घर में ही बड़े बने हुए, जैसे कहते हैं कि आप तो घर में ही अपने शेर बने हुए हो, अभी तक आपका किसी वीर व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा, आज आप हमसे लड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, उनके ऐसे अनुचित कहने पर सब लोगों ने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हो लक्ष्मण, गलत कह रहे हो। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे, उनके ऐसा कहने पर रघुपति यानी श्री राम ने नयनों में आंखों से ही लखनु निवारे लक्ष्मण को रोक दिया कि रुक जाओ और आगे मत बोलो, शांत हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे। कैसे, कहाँ पर? घी में, जैसे घी अग्नि जल रही है, अग्नि में हम घी डाल देते हैं तो आहुति के रूप में, तो अग्नि और तेज भड़कने लगती है। फिर जब अग्नि तेज भड़कने लगती है, बहुत तेज हो जाती है, तो कई बार क्या करते हैं, पास में जल रखा हुआ होता है, हम उस पर जल का छींटा दे देते हैं और वो शांत हो जाती है। तो ऐसे ही परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लखन उत्तर आहुति सरस भृगुबर कोप कृसानु, भृगुबर यानी परशुराम, कोप यानी क्रोध, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे, कि जैसे आहुति दो तो और तेज अग्नि जलती है, वो जब बोलते थे उनको और गुस्सा आता था। उनकी ऐसी बातें कहने पर बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, अब अग्नि को बहुत अधिक बढ़ता देख करके, तो आग बहुत बढ़ रही है, कौन सी आग? क्रोध की आग, कि परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गए हैं, पूरी तेज अब इनकी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, वरना कुछ ये अनर्थ कर देंगे। ऐसा होने पर उनकी अग्नि को बढ़ता देखकर जल के समान शांत कर देने वाले वचन श्री राम ने बोले। जल सम वचन यानी जल के समान शांत कर देने वाले वचन रघुकुल भानु अर्थात सूर्यवंशी रूपी श्री राम ने बोले। इस तरह ये 6 के 6 का मैंने रिवीजन आपको करा दिया, आप इन्हें ध्यान से इनके अर्थ को पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो एक एक चीज के लिए आते हैं कि भृगुवर परसु दिखावहि मोही, यह पंक्ति कौन बोल रहा है, ऐसे एक एक पंक्ति के बारे में प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पंक्ति किसने बोली और वह किसका प्रश्न बन रहा है। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसके
अर्थ जब अच्छे से आपको आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। धन्यवाद।